सर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं कि हिंदुओं को अब 3 बच्चे पैदा करने चाहिए क्योंकि लगातार हिंदुओं की आबादी कम हो रही है। मोहन भागवत के कितने बच्चे हैं और मोहन भागवत से नीचे जो प्रदेश के संचालक हैं उनके कितने बच्चे हैं और जो आरएसएस से जुड़े हुए नेता हैं और इनसे पहले जो आरएसएस के संचालक रहे हैं तो उन्होंने कितने बच्चे पैदा किए हैं। ये जो फालतू की बातें आरएसएस के लोग इस तरह से फैलाते हैं, इससे क्या माहौल ख़राब होता है। इस समय महंगाई इतनी ज़्यादा है, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि आदमी एक बच्चा पढ़ा के उसको सेट नहीं कर पा रहा है और मोहन भागवत जी 3 बच्चों का ज्ञान दे रहे हैं और इनके आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए जो नेता हैं वो एक ही बच्चा पैदा कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि देश का जो दलित है, देश का जो पिछड़ा है, देश का जो आदिवासी है वो ज़्यादा बच्चे पैदा करे, जिससे कि वो अपने बच्चों को पढ़ा ना पाए, अपने बच्चों को मुख्य धारा में ना ला पाए। ये सबका का सारा मूर्ख बनाने का पूरा सिस्टम और षड्यंत्र चल रहा है। देखिए, चिंता हो रही है कि दूसरे वाले कोई आबादी बढ़ रही है, हमारी कम हो रही है। देखिए, चिंता हो रही है तो अपने जो कार्यकर्ता लोग हैं, जो इनके पालतू जो लोग हैं, जो माहौल ख़राब कर रहे हैं, उनको बोल के जरा एक यूजीसी का जो एक्ट है उसको लागू करवा दें। यूजीसी एक्ट अधर में अटका हुआ है। इनके जो तमाम वाइस चांसलर्स हैं तमाम यूनिवर्सिटी में, जो आरएसएस के लोग हैं, वो आए दिन यूजीसी एक्ट का विरोध कर रहे हैं, वो आए दिन दलित पिछड़ों का विरोध कर रहे हैं। वो लोग तो समर्थन कर रहे हैं। वो लोग ये कह रहे हैं कि भैया जो दलित पिछड़ा है वो विक्टिम कार्ड खेलता है। बताइए, जेएनयू की वाइस चांसलर महोदया को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। किसी व्यक्ति का शोषण हो रहा है, किसी दलित महिला के साथ जो है भेदभाव हो रहा है और वो उसमें विक्टिम कार्ड खेलेगी, तो वाइस चांसलर महोदया को भी तनिक लज्जा नहीं आती है और शर्म नहीं आती है। और मोहन भागवत जी किस तरीके का समर्थन कर रहे हैं? समर्थन करें तो खुल के करें। जो धरना प्रदर्शन जंतर मंतर सहित पूरे देश में चल रहे हैं तो उन धरना प्रदर्शनों में शामिल होकर समर्थन करें ना। सिर्फ डायलॉगबाजी कर देने से बात नहीं बनती। अगर इतने बड़े ये लोग आरएसएस के लोग आरक्षण के समर्थक हैं, दलित पिछड़ों के समर्थक हैं, तो मध्य प्रदेश में पिछले 8 साल से 13% जो पिछड़ों का आरक्षण होल्ड पे लटका हुआ है, वो आरक्षण क्यों नहीं अनहोल्ड कर दिया जाता है? बताओ, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से वो गेंद जो है हाई कोर्ट के पाले में डाल दी। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पाले में डाल देगा। इस तरीके से जो मध्य प्रदेश का पिछड़ा है उसको आप बेवकूफ़ बना रहे हो। मोहन यादव एक तरफ तो कहते हैं कि 27% जो आरक्षण है मध्य प्रदेश में पिछड़ों का, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो फिर अगर रोका नहीं जा रहा है तो इस जो आरक्षण है जिस पे होल्ड लगा दिया गया है, जिसको स्थगित कर दिया गया है, तो इस आरक्षण को आप पुनः बहाल क्यों नहीं करते हो? इससे हजारों की संख्या में जो पद हैं वो उनका नुकसान हो रहा है। मोहन भागवत जी के बयान का आप विरोध कर रहे हैं, जो सजेशन दे रहे हैं वो देखिए। सजेशन किसे चाहिए? हमें तो एक्शन चाहिए। सजेशन किसने मांगा है? सजेशन देने वाले तो वैसे ही बहुत लोग हैं इस देश में, और सजेशन तो हर दूसरा व्यक्ति देता है। मेन बात यह है कि आपका एक्शन प्लान क्या है, आपका क्रियान्वयन क्या हो रहा है। दलित पिछड़ों के हित में पिछले 12 साल में बीजेपी और आरएसएस समर्थित सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, वो प्लान ऑफ एक्शन बताया जाए। क्यों दलित और पिछड़ी महिलाओं के ऊपर यौन अत्याचार की घटनाओं में बेतहाशा इजाफा हुआ है, क्यों बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ी है, इस बात का स्पष्टीकरण दिया जाए और इसकी रोकथाम के लिए सरकार ने क्या काम किए ये बताए जाए। मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि आरएसएस के पास और प्रधानमंत्री मोदी के पास 12 साल का एक बहुत अच्छा समय था। वो अपना पूरी दुनिया में नाम कर सकते थे, क्योंकि क्लियर मैंडेट से इनको मैंडेट मिला था 2014 से 19 और 19 से 24 के बीच में, और अब भी इनकी मेजॉरिटी की सरकार है। चाहते अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते, देश में जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनमें अच्छी तरीके से काम करते, तो इनका नाम पूरी दुनिया में होता। लेकिन मोदी जी का नाम पूरी दुनिया में किस मामले में जाना जा रहा है? एक तो झूठ बोलने में, और दूसरा पर्यटन में। हर
हर हफ्ते बाद ये किसी ना किसी देश में पर्यटन के लिए निकल जाते हैं और वहाँ किस तरीके से कौन से विदेशी मामलों में समझौते हुए हैं, क्या हस्ताक्षर हुए हैं, किन किन मुद्दों में डील हुई है, उस पर कभी कोई चर्चा नहीं होती है। और इसमें पूरा का पूरा जो है आरएसएस का और बीजेपी का हाथ है कि पिछले 12 साल में देश की प्रगति को जिस तरीके से रोका गया। आप बताओ, एक ही उद्घाटन को 3 बार उद्घाटन किया सवाल जा तो रहा है एक यहाँ पर योजना हिंदुओं का। की आबादी कम हो रही है, आपको चिंता नहीं हो रही है? कोई आबादी समस्या ही नहीं है। ये तो बड़े बड़े जो रिसर्चर हैं उन्होंने कहा है कि हमारे देश की आबादी मैक्सिमम 170 करोड़ जाएगी, उसके बाद आबादी अपने आप घटेगी। और जो फर्टिलाइजेशन रेशियो है हिंदू और मुसलमानों का, उनके बीच में भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। अब मुसलमानों का भी जो फर्टिलाइजेशन रेट है, जो बच्चा पैदा करने का रेट है, वो भी धीरे धीरे गिर रहा है। पहले ये 2 से ऊपर हुआ करता था, अब ये भी मुसलमानों का भी 2 से नीचे आ गया है। यानी कि अब मुसलमान जो मुख्य धारा में आ रहा है, जो पढ़ लिख रहा है, वो भी कम बच्चे पैदा कर रहा है। साधु संतों को चिंता है कि हिंदू अल्पसंख्यक ना हो जाए भारत में। साधु संत जरा देश की बेहतरी के लिए चिंता करें। हिंदू मुसलमानों की चिंता करने की साधु संतों को कोई जरूरत नहीं है। साधु संत अपना काम अगर ईमानदारी से करते, देश में भाईचारा और अमन का और आपसी मन प्रेम का संदेश अगर ये साधु संत फैलाते, तो देश तरक्की कर गया होता। कितने शर्म की बात है कि चाइना तो टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, जापान इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है, अमेरिका ने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इजाद कर दिए, और हम लोग अभी भी हिंदू मुस्लिम के चक्कर में फंसे हुए हैं। देश के जो बाबा लोग हैं, जो देश के साधु लोग हैं, वो गौमूत्र को अमृत बता रहे हैं, गाय के गोबर में तमाम तरह के जो है पोषक तत्व ढूंढ रहे हैं, और रिसर्च और टेक्नोलॉजी के मामले में हम लोग शून्य होते जा रहे हैं। जब यहाँ तक कि जो R&D का बजट है, जो रिसर्च और डेवलपमेंट का बजट है, वो सरकार द्वारा धीरे धीरे कम किया जा रहा है। जो शिक्षा का बजट है, वो सरकार द्वारा धीरे धीरे कम किया जा रहा है। मनमोहन सिंह की सरकार में 4% से 4.5% शिक्षा का बजट हुआ करता था, रिसर्च का बजट 5% से ऊपर हुआ करता था, और आज की तारीख में शिक्षा का बजट तो बीजेपी सरकार ने कर दिया 2.25%, और रिसर्च का बजट 2% से भी कम कर दिया, यानी कि उसमें गिरावट कर दी है। जब आप बताओ, जब आप टेक्नोलॉजी के लिए फंड सरकार द्वारा नहीं दिया जाएगा, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, टेक्नोलॉजी को आगे एनकरेज नहीं किया जाएगा, तो देश कैसे तरक्की करेगा? ये लोग तो खुद देश की तरक्की में बाधक है। मोहन भागवत एक बात और कह रहे हैं कि जो हिंदू भाई भटक गए थे और जिन्होंने करवंजन कर लिया था, वो घर वापसी कर लें। देखिए, उनका सहयोग करेंगे हम लोग, उनकी देखभाल करेंगे। देखिए भैया, जो पहले घर में है, पहले उनको तो देख लो। जो घर में दलित हैं, जो अति दलित हैं, जो आदिवासी हैं, जो अति पिछड़े हैं, जो पिछड़े हैं, पहले उनकी बेहतरी के लिए तो कुछ कर लो। कोई भी दलित किसी भी जगह, किसी भी गांव में है, तो उसे बराबरी में बैठने का अधिकार आज की तारीख में भी नहीं है। बृजभूषण शरण सिंह का आपने बयान सुना है? अभी वो चित्रा त्रिपाठी को एक इंटरव्यू दे रहे थे, उनका मनवादी बयान, एक मनवादी पत्रकार एक मनवादी नेता से किस तरह के सवाल कर रहा था वो मनवादी नेता क्या कह रहा है कि देश में सवर्णों की आबादी कितनी है? ना 10%, ना 20%, सीधा 30%। 30% से ज्यादा है। और जब 30% से ज्यादा है, तो जाति जनगणना क्यों नहीं करवा रहे हो? और मोहन भागवत भी जब ये कहते हैं कि दलित हो, पिछड़े हो, इनका अधिकार सामान्य वर्ग से ज्यादा है, इस देश पे, देश के साधनों पे, देश के संसाधनों पे ज्यादा है, तो फिर हमें ये बताया जाए कि दलित और पिछड़ों को सबसे ज्यादा NFS क्यों किया जाता है? क्यों मेरिट जो कट ऑफ बन रही है, कट ऑफ में OBC का बच्चा OBC में ही रह रहा है, वो सामान्य वर्ग में क्यों नहीं जा रहा है? जो दलित का बच्चा है, वो कट ऑफ में ही क्यों रह रहा है? वो उसी कैटेगरी में क्यों रह रहा है? वो सामान्य वर्ग में क्यों नहीं जा रहा है? वापसी से आपको क्यों परहेज है? नहीं, आपको क्या दिक्कत है? अगर घर वापसी नहीं हो रही है, तो आप जैसे लोगों को आखिर क्या तकलीफ है? ये अभिव्यक्ति की आज़ादी तो संविधान ने दी है। कौन घर वापसी करना चाह रहा है, कौन घर वापसी नहीं करना चाह रहा है? जो कन्वर्जन रेशियो है, तो सुधार की बात मेरी बात तो उनका हाथ पकड़िए, उनको उठाइए, मेरी बात सुनिए। जो धर्म का कन्वर्जन रेशियो है, वो धीरे धीरे क्यों बढ़ रहा है? क्यों हिंदू धर्म से लोग दूसरे धर्म की तरफ जा रहे हैं? सिख बन रहे हैं, ईसाई बन रहे हैं, बौद्ध बन रहे हैं, मुसलमान बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि हमारे धर्म में सबसे ज्यादा भेदभाव हो रहा है। हिंदू धर्म में भेदभाव होता
आप तो खुद उस बात को झेल रहे हैं, हम आप लोग उस बात को नहीं झेल रहे हैं। भाई जो देश का दलित है, जो देश का पिछड़ा है, वो तो पिछले 5000 साल से इस भेदभाव को झेल रहा है। आप देखो अभी जंतर मंतर पे, डीयू पे और जो तमाम यूनिवर्सिटियों के बाहर जो दलित पिछड़ों ने यूजीसी के समर्थन में तमाम जो प्रदर्शन किए, उस प्रदर्शन का विरोध करने वाले लोग कौन थे? और जब यही मनवादी विचारधारा के लोग यूजीसी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे तो हम तो उनके प्रदर्शन में कभी खलल डालने नहीं गए, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी है। आप खिलाफ में प्रदर्शन कीजिए, हमें समर्थन में करने दीजिए। अब जब हम समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं तो हमें नीचा दिखाने के लिए मनवादी पत्रकार वहां आकर किस तरीके के तंज कसते हैं, हमारे ऊपर पानी फेंकते हैं, हमारे प्रदर्शनों में बीच में खलल डालते हैं, हमें ये बोलते हैं कि भैया तुम बिना पानी के 5000 साल कैसे रहे। और किसके कारण हो रहा है? हमारे धर्म में इतना ज्यादा भेदभाव है कि पिछड़ा पिछड़े से आपस में लड़ रहा है। क्यों लड़ रहा है? क्योंकि एक थोड़ा ऊपर पायदान पे बैठा हुआ है, एक थोड़ा नीचे पायदान पे बैठा हुआ है। दलित दलित से लड़ रहा है। क्यों लड़ रहा है? कि कुछ दलित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है जो संविधान, उससे पढ़ लिख गए हैं, वो मुख्यधारा में आ गए। अब वो अपने से नीचे जो मुख्यधारा में नहीं आए उनका शोषण करने में लगा हुआ है। आदिवासी के साथ ऐसे कर रहा है। तो इतना ज्यादा सामाजिक असमानता इस देश में, इस धर्म में फैलाई गई है। और फैलाने वाले कौन है? धर्म किसने बनाया? ब्राह्मणों ने। और धर्म बनाने के बाद उसने, उन लोगों ने उसको ऐसे इस तरीके से इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। कॉम्प्लिकेशन कैसे बढ़ी? जातियां बनने से। जातियों में ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ बना दिया। फिर उसके बाद जो कुलीन रहेंगे, उच्चासीन रहेंगे, वो क्षत्रिय रहेंगे। और जो तमाम व्यापार का काम करेंगे वो वैसे करेंगे। भागवत जी जो घर वापसी करवा रहे हैं, पहले घर को ठीक किया जाए। मेरा सीधा सीधा ये कहना है मोहन भागवत जी से कि आप कुछ ऐसे पुख्ता उदाहरण तैयार करें, आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल सेट करें जिससे कि अपने आप लोग लालायत होकर आपके धर्म की तरफ वापसी करें। कह रहे षड्यंत्र होता है हिंदू धर्म के साथ। देखिए, आप षड्यंत्र कभी कुछ नहीं हुआ। आपके अंदर की खुद की खामियां हैं। आप ये बताओ, कोई दुकान इतनी अच्छी आप सजा दो कि अपने आप ही दर्शक आपकी दुकान की तरफ आएगा और आपकी दुकान से ही सामान लेगा। हिंदू धर्म में जो खासियत है, जो अच्छाई है, उसका प्रचार प्रसार करो। जब आप उसका प्रचार प्रसार करोगे, हिंदू धर्म के लोगों को आप अपलिफ्ट करोगे। आप ये बताइए कितने हिंदू धर्म के मंदिर हैं जो स्कॉलरशिप देते हैं मेधावी बच्चों को कि वो विदेश में जाके पढ़ें। तमाम में ऐसे सिख धर्म के गुरुद्वारे बता दूंगा, तमाम में बौद्ध धर्म के जो मठ हैं वो बता दूंगा, जो बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, वो बाहर पढ़ते हैं। इवन मैं आपको कह रहा हूँ, मुसलमान धर्म के जो मस्जिदें हैं वो भी चंदा देके गरीब बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजती हैं, स्कॉलरशिप्स देते हैं। और हिंदू धर्म क्या करता है? हिंदू धर्म के मंदिर चंदे पे चलते हैं। ये लोग देना नहीं जानते, ये लोग लेते हैं। आप किसी मंदिर में चले जाओ और कोई भी पुजारी से आप बात करो तो 1100 रुपए से कम दक्षिणा में तो वो आपके लिए कोई काम करेगा नहीं। आप मोटरसाइकिल का भी अगर आप कहोगे कि साहब मोटरसाइकिल हमने नई खरीदी है, इसका जरा मुहूर्त कर दो, इसकी जरा पूजा अर्चना कर दो, तो उसके लिए वो 1100 रुपए लेगा, फ्री में नहीं करेगा। तो इस तरह की जो रूढ़वादिता हमारे धर्म में फैला दी गई है, इस तरह का जो भेदभाव हमारे धर्म में फैलाया गया है, लगाने आप हिंदू धर्म पर देखिए, आरोप नहीं है, सच्चाई। मोहन भागवत जी सहित तमाम जो बीजेपी आरएसएस के लोग हैं वो इस बात को साबित करें कि क्या हमारे धर्म में भेदभाव नहीं है, क्या दलित और पिछड़ों के साथ अब भी बराबरी का अधिकार, समानता मिल रही है, क्या हमें मिल रही है? अगर मिल रही है तो बताई जाए कि हमें समानता कहाँ मिल रही है। हमें सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियों में एनएफएस किया जाता है और प्राइवेट जो क्षेत्र है, निजी क्षेत्र जो देश में 95% है, वहाँ हमारी भागीदारी नहीं है, वहाँ हमारी एंट्री ही नहीं है। और साथ ही साथ एक जो और चीज़ चल रही है, जैसे ये मीडिया जैसी चीज़ें चल रही हैं, तो मीडिया में यही लोग बैठे हुए हैं। जब यूजीसी का विरोध हो रहा था तो मीडिया वाले लोग खूब दिखा रहे थे। अब यूजीसी का समर्थन में जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसको मीडिया वाले नहीं दिखा रहे हैं। तो मीडिया वाले भी और जो तमाम ऊपर एलीट क्लास बैठा हुआ है, जो सवर्ण विचारधारा के, जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं, ये लोग भी उन्हीं चीज़ों को दिखाते हैं जिनसे इन जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं उन्हें फ़ायदा मिले।